आज हम वायरस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि वायरस क्या है और कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयरटेकर साइंस में। मनुष्य तब से वायरस से जूझ रहा है जब से हमारी प्रजाति अपने आधुनिक रूप में विकसित हुई है। कुछ वायरल बीमारियों के लिए टीके, एंटीवायरल दवाओं ने हमें पूरी तरह से संक्रमण फैलने से रोकने में मदद की है। एक बीमारी के लिए चेचक हम इसे मिटाने में सक्षम हो गए हैं, नए मामलों की दुनिया में छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन हम वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने से एक रास्ता तय कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में वायरस जानवरों से मनुष्यों के लिए कूद गए हैं और बड़े पैमाने पर फैलने वाले प्रकोपों को जन्म दिया है, जिससे हजारों जीवन का दावा किया गया है। पश्चिम अफ्रीका में 2014-2016 इबोला का प्रकोप फैलने वाला वायरल स्ट्रेन 90% लोगों को मारता है, जो इसे संक्रमित करता है, जिससे यह इबोला परिवार का सबसे घातक सदस्य बन जाता है। लेकिन वहाँ अन्य वायरस हैं जो समान रूप से घातक हैं। कुछ वायरस में, जिनमें कोरोना वायरस शामिल है, प्रेजेंट टाइम में दुनिया भर में इसका प्रकोप चल रहा है। उनकी मृत्यु दर कम है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे पास अभी तक उनका मुकाबला करने के लिए वैक्सीन नहीं है। और हमारा पहला वायरस है मार्बर्ग वायरस। साइंटिस्टों ने 1967 में मार्बर्ग वायरस की पहचान की, जब जर्मनी में लैब कर्मियों के बीच छोटे प्रकोप हुए जो कि युगांडा से आए संक्रमित बंदरों के संपर्क में थे। मार्बर्ग वायरस इबोला के समान है, जिसमें टाइफाइड फीवर पैदा कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि संक्रमित लोग पूरे शरीर में हाई फीवर और रक्त स्राव की विकास करते हैं, जो सदमे में अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1998 से 2000 में मृत्यु दर 25% थी, लेकिन साथ ही साथ 2005 में इसका प्रकोप भी बढ़ गया। और हमारा दूसरा वायरस है इबोला वायरस। ज्ञात होता है कि इबोला का प्रकोप 1976 में सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गणराज्य में एक साथ मारा गया था। इबोला संक्रमित लोगों या जानवरों से रक्त या अन्य शरीर के तरल पदार्थ स्किन में फैलता है। बोस्टन विश्वविद्यालय में एक इबोला वायरस विशेषज्ञ और माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर एलके मुएलबर्गन ने लाइफ साइंस को बताया। और WHO के अनुसार बुडीगयो तनाव के लिए घातक दर 50% तक है और सूडान तनाव के लिए 71% तक है। और हमारा तीसरा वायरस है रेबीज वायरस। रेबीज के पालतू जानवरों के लिए टीके, जो 2020 के दिनों में पेश किए गए थे, विकसित दुनिया में इस बीमारी को बहुत कम करने में मदद की है। यह स्थिति में भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और रेबीज वायरस मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। यह वास्तव में बहुत बेकार बीमारी है। मुएलबर्गन ने कहा, हमारे पास रेबीज के खिलाफ एक टीका है और हमारे पास एंटीबॉडी है जो रेबीज के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए अगर किसी को रेबीज जानवर से काट लिया जाए तो हम इस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि आप इलाज नहीं कराते हैं तो 100% संभावना है कि आप मर जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट वायरस है HIV वायरस। यह आधुनिक दुनिया में सभी का सबसे घातक वायरस HIV हो सकता है। यह अभी भी है जो सबसे बड़ा वायरस बना बैठा है। और 1980 के दिनों में शुरुआत में इस बीमारी से पहली बार अनुमानित 32 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। और यह संक्रामक रोग जो मानव जाति पर अभी भी सबसे बड़ा रोल लेता है। HIV शक्तिशाली एंटीवायरल दवाओं ने लोगों को HIV के साथ वर्षों तक रहना संभव बना दिया, लेकिन यह बीमारी कई मध्यम आय वाले देशों में तबाही मचाती जा रही है, जहां 95 नए HIV संक्रामक रोग होते हैं। WHO के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र के भीतर प्रत्येक 25 लोगों में से लगभग एक HIV पॉजिटिव है, जो दुनिया भर में HIV से पीड़ित 2/3 से अधिक लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। और हमारा नेक्स्ट वायरस है चेचक। 1980 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया, लेकिन इससे पहले मनुष्यों में हजारों सालों तक चेचक से जूझते रहे। और ये बीमारी संक्रमित लोगों में से 3 में से 1 को मार डालता है। यूरोप में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जहां लोग अपने क्षेत्रों में आने से पहले लोगों के वायरस के साथ
बहुत कम संपर्क में रखते थे। अमेरिका के मूल निवासियों की 90% आबादी यूरोपीय के खोजकर्ताओं द्वारा पेश किए गए चेचक से मारे गए और 20वीं शताब्दी में चेचक ने 300 मिलियन लोगों को मार डाला। और हमारा नेक्स्ट वायरस है हंता वायरस। हंता वायरस ने पहली बार 1993 में अमेरिका में पूरी तरह से ध्यान आकर्षित किया, जब एक स्वास्थ्य युवा उसके मंगेतर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले थे सांस की तकलीफ के कारण कुछ दिनों के भीतर मर गए। और प्रेजेंट टाइम में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार अमेरिका में 600 से अधिक लोगों ने अब HPS का अनुबंध किया और 36% बीमारी से मर चुके हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि लोग संक्रमित चूहों की बूंदों में संपर्क में आने के अनुबंध में करते हैं। इससे पहले एक अलग हंता वायरस क्रुयाई के दौरान क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी समीक्षा जर्नल 2010 एक पत्र के अनुसार 1950 के दिनों के शुरू में फैलने का कारण बना और 3000 से अधिक सैनिक संक्रमित हो गए और उनमें से लगभग 12% की मृत्यु हो गई। जबकि वायरस पश्चिम चिकित्सा में नया था, जब अमेरिका में खोज की गई तो खोजकर्ताओं ने बाद में महसूस किया कि नवाजी चिकित्सा परंपरा में एक समान बीमारी का वर्णन है और इस बीमारी का चूहों से जोड़ा गया। और हमारा नेक्स्ट वायरस है इन्फ्लुएंजा। WHO के अनुसार समान फ्लू के मौसम में दुनिया भर में 5 लोग बीमारी से मर जाएंगे, लेकिन कभी कभी जब एक नया फ्लू उभरता है तो रोग के तेजी से फैलने में एक साथ महामारी उत्पन्न होती है। सबसे घातक फ्लू महामारी, जिसे कभी कभी स्पेनिश फ्लू कहा जाता है, तथा 1918 में शुरू हुआ और दुनिया की आबादी के 40% तक बीमार हो गया, जिससे लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए। मुझे लगता है कि यह संभव है कि 1918 का फ्लू प्रकोप जैसे कुछ फिर से हो सकता है, अगर एक नया इन्फ्लुएंजा मानव आबादी में अपना रास्ता पाया और मनुष्यों के बीच आसानी से संचारित हो सकता है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, तो हमें एक बड़ी समस्या होगी। और हमारा नेक्स्ट वायरस है डेंगू। डेंगू वायरस पहली बार 1950 के दिनों में फिलीपींस और थाईलैंड में दिखाई दिया। तब से यह दुनिया भर में फैल गया। दुनिया की 40% आबादी अब उन क्षेत्रों में रहती है जहां डेंगू एंडेमिक है। WHO के अनुसार डेंगू एक वर्ष में 50 से 100 मिलियन लोगों को बीमार करता है। हालांकि डेंगू बुखार के लिए मृत्यु पर कुछ अन्य वायरस से कम है। इस स्थिति में मृत्यु दर 20% है। हमें वास्तव में डेंगू वायरस के बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे लिए एक वास्तविक खतरा है। और CDC के अनुसार डेंगू के एक टीके को 9 से 16 वर्ष के बच्चों में उपयोग करने के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 2019 में अनुमोदित किया गया था। जहां डेंगू आम है और वायरस को संक्रमण के पुष्ट इतिहास के साथ है। कुछ देशों में एक स्वीकृत टीका एवं उन 9 से 45 वर्ष की आयु के लिए उपलब्ध है। जिन लोगों के लिए वायरस नहीं पड़ा है, उन्हें वैक्सीन देने पर गंभीर डेंगू होने का खतरा हो सकता है। और हमारा नेक्स्ट वायरस है रोटा वायरस। विकसित दुनिया में बच्चे रोटा वायरस संक्रमण से शायद ही कभी मरते हैं, लेकिन यह बीमारी विकासशील दुनिया में एक हत्यारा टाइप का है और दुनिया भर में इसका उपचार पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 5 साल के कम उम्र के 45,03,000 बच्चों की मौत 2008 में रोटा वायरस के संक्रमण से हुई, लेकिन जिन देशों में वैक्सीन की शुरुआत हुई उन्होंने रोटा वायरस के अस्पताल में भर्ती होने और मौतों से गिरावट दर्ज की है। और हमारा नेक्स्ट वायरस है SARS-CoV। यह वायरस जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम को कारण बनता है। यह सार्स WHO के अनुसार पहली बार 2002 में दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग में प्रांत के दिखाई दिया था। चीन में एक प्रकोप शुरू होने के बाद SARS दुनिया भर में 26 देशों में फैल गया, 8,000 से अधिक लोगों की संक्रमित किया और 2 वर्षों के दौरान 770 से अधिक लोगों की मौत हो गई। SARS की अनुमानित दर 9.6 है और अभी तक कोई SARS के 2002 की शुरुआत में दिनों के बाद से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और हमारा नेक्स्ट वायरस है SARS-CoV-2। यह वायरस SARS-CoV-2 SARS-CoV के रूप में जाना जाता है। वायरस एक ही बड़े परिवार के अंतर्गत आता है, कोरोना वायरस, और पहली वुहान की चीनी शहर में दिसंबर 2019 में पहचान की गई थी।
यह वायरस जो संक्रमित लोगों से पहले एक मध्यवर्ती जानवर से गुजरता है। अपनी उपस्थिति के बाद वायरस ने चीन के हजारों लोगों और दुनिया भर हजारों लोगों को संक्रमित किया। जारी प्रकोपों ने वुहान और आसपास के शहरों की पूरी तरह से प्रभावित देशों में यात्रा करने और प्रतिबंध लगाने और निदान उपचार और टीके विकसित करने के लिए दुनिया भर में प्रयास प्रेरित किया। कोविड-19 नामक SARS-CoV के कारण होने वाली बीमारी की मृत्यु दर लगभग 2.3 है। जो लोग अधिक उम्र के हैं उनमें गंभीर बीमारी की जटिलता का खतरा उनमें सबसे अधिक है। समान लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, सांस की तकलीफ शामिल है और गंभीर मामलों में रोग निमोनिया की प्रगति लेता है। आपको वीडियो कैसी भी लगी हो हमें कमेंट कर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें सावधानी बरतिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।